हम भीम को लेकर पूरे परिवार के साथ बम्बई छोड़कर जा रहे हैं। छोड़ के जा रहे हैं मतलब? ऐसे कैसे छोड़ के चले जाएंगे? जिसे जाना है जाए, हम तो भीम को पकड़कर अभी के अभी चाल लेके जाएंगे। आप शांत हो जाइए काका, पहले मुझे बताइए तो बात क्या है, क्या हुआ है? मैं बताती हूँ भीम, क्या बात है। तुम इन सबके जीवन में ऐसे फंस गए हो कि ना ही तुम्हें कोई छोड़ पा रहा है और ना ही तुम्हें कोई साथ रख पा रहा है। आई, अब कभी तो चुप रहा करो। ठीक है, तो फिर मैं पूरी बात समझा देती हूँ। भीम बाऊ, प्रचंड देव जी ने कहा है कि भीमराव को खोजकर इसी चाल में लेकर आओ। अगर भीमराव नहीं मिला तो तुम सब के लिए अच्छा नहीं होगा। अब तुम लोग जाओ और उस भीमराव को ढूंढो, और सुनो, मिल जाए तो ही वापस आना, वरना लौट कर इस चाल में मत आना। भीमराव नहीं तो तुम सबका घर भी नहीं। इतना सब कुछ हुआ है तो मुझे चलना चाहिए आपके साथ। कैसी बात कर रहे हैं आप? जो आदमी आपको चाल में बुलाने के लिए इस हद तक जा सकता है, तो सोचिए वो आपको बुलाकर क्या करने की सोच रहा होगा। इसीलिए कहा जाता है गुरुजी कि कमजोर जात, कमजोर लोग और कमजोर जानवर को हमेशा झुंड में रहना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही लोग खींचते हुए ले जाते हैं। चलो। आनंद, दीदी, राम जी पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मैंने उन्हें हर जगह ढूंढा पर वो कहीं मिल नहीं रहे। बाबा भी तो भीम को ही ढूंढ रहे होंगे। फिलहाल चलते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। मैं भी आपके साथ चलता हूँ। खोलो दरवाजा, निकालो मुझे यहाँ से। अरे खोलो, खोलो दरवाजा। चलो। अरे चल ना, चल जल्दी चलो। प्रचंड देव जी, हम ले आए भीम को। ये भीमराव, इसे ऐसे ही खड़े रखो रात भर। ये हमारे विश्राम का समय है और हमें हमारे विश्राम में दखल पसंद नहीं। सब ऐसे ही शांति से रात भर खड़े रहो, समझे? देखिए, आप ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन मेरी अरे तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? कह रहे ना चुप रहो। नहीं रहेंगे चुप। इसे कोई भी हमारे चाल में आके ऐसी हरकत नहीं कर सकता है। मैं समझ रहा हूं कि आप ऐसे शांत क्यों हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा और आपको यहाँ आके ऐसे कुछ भी करने की आजादी नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, जवाब तो दीजिए। कुछ तो बोलिए। राम जी आ गए। बाबा, ये राम जी को तो हमने बंद किया था,
ये झूठ कैसे गया? हो गया आप सबका? ले आए ना आप लोग इन्हें? आ गई है? अब ये वहां जाकर सेवा नहीं करेंगे। हाँ, ऐसे में उनकी हिम्मत बढ़ती रहेगी और वो रोज कुछ ना कुछ करवाते रहेंगे। तो हम कह दे जाकर प्रचंड देव जी से कि भीमराव नहीं आएगा। हाँ, जाओ, जाके कह दो तुम्हारे प्रचंड देव को। जाओ। ठीक है, चलो। रुक जाइए, ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर इन सब लोगों को बेघर होने से बचाने का यही एक रास्ता है तो यही सही है। नहीं भीम, तुम हम लोग के खातिर गऊ की सेवा नहीं करोगे। फुलिया काकी, मेरे कारण आप सब लोगों को बेघर होना पड़ेगा, और अगर मुझे नहीं होने देना है तो ये काम करना ही होगा। जाने दीजिए मुझे। नहीं भीम, भले ही हमें बेघर होना पड़े, लेकिन तुम्हें इतना नीचे गिरने की कोई जरूरत नहीं है। दलिया अम्मा, बचपन में मेरी आई ने एक कहानी सुनाई थी। जिस पेड़ के पास बच्चे ज्यादा खेलते हैं वो पेड़ अपनी डालियां झुका लेता है। मुझे पता नहीं कि यह सच है कि नहीं, लेकिन आई की हर एक कहानी अभी भी दिल में है। और इसी हिसाब से अगर आप सब लोगों को बेघर होने से बचाना है तो उसके लिए मुझे भी थोड़ा झुकना पड़ेगा, और मैं झुकूंगा। जाने दीजिए मुझे। लौट के क्यों आए आप? क्योंकि मेरी वजह से मैं इन सब लोगों को दर दर भटकता नहीं देख सकता। लेकिन आप वहां जाके सेवा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करूंगा? उस दिन भी तो करने वाला था ना, वैसे ही आज भी करूंगा। फर्क सिर्फ इतना है रमा कि आज वो मुझे थोड़ा और जलील करेंगे। करने दो, अपने लोगों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। हाँ, ला। प्रचंड देव जी। हमने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे व्रत से हमारे सारे काम बनते हैं। अब देखो, तुम्हारे व्रत का दूसरा ही दिन है। अरे भीमराव हमारी चौखट पर आकर कैसे चिल्ला रहा है। प्रचंड देव जी, प्रचंड देव जी। संत न छाड़े संतई, जो कोटिक मिले असंत। चंदन भुजंगा बैठिया, तौ शीतलता न तजन। प्रचंड देव कौन है यहाँ पर?
प्रचंड देव आप ही हैं? जी हाँ, हम ही हैं प्रचंड देव। मगर आप यहाँ क्यों? भीमराव की चिट्ठी आई थी गवर्नर साहब को। उसमें उन्होंने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। आप उनकी जाति के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। हाँ, यही है भीमराव अम्बेडकर। इन्होंने ही चिट्ठी लिखी थी। ये इनसे जबरन अपनी सेवा करवा रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप हमारे इलाके में आकर हम पर ही हुक्म चलाएंगे? गवर्नर साहब का आदेश है, जैसा कह रहा हूं वैसा कीजिए, वरना 10 मिनट में पूरी फौज यहां आकर खड़ी हो जाएगी। और हाँ, भीमराव की जाति और चाल के लोगों पर बिल्कुल अत्याचार मत कीजिएगा। मिस्टर भीमराव, आप घर जाइए। धन्यवाद सर। चलो रमा। क्या लग रहा है भीमराव अभी तक आए नहीं? क्या हो रहा होगा वहां? क्या पता, प्रचंड देव जी के सेवा में लगा हो। हाँ, ये सही है। बढ़िया सेवा करवावे उसे। और हम तो कहा था कि इतनी सेवा करवावे कि वो भीमराव के समझ में आ जाए कि उसका जात, औकात और हैसियत का है। अब यही रुके। काका, मुझे भीमराव फूल की माला दीजिए। कराए मालिक की सेवा। और भीम, जब यही करना था तो पहले ही कर दिए होते ना। इतनी नौटंकी तो नहीं होती चाल में। अब प्रचंड देव जैसे आदमी से अगर लड़ाई करोगे तो हार तो निश्चित है भीमराव। हार के नहीं, बल्कि जीत के आए हैं। क्या मतलब है? फिर से बहस वहस करके आए हो तुम? नहीं, जब हम यहाँ से दूर रह रहे थे तब मैंने गवर्नर साहब और बाकी बड़े अधिकारियों के नाम पर कुछ चिट्ठियां भेजी थी। और उन लोगों ने अधिकारियों को समय पर भेजकर सब कुछ रोक लिया। और इस जीत के लिए तो मैं अपने पति का सम्मान करूंगी। क्या रमा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आप लोगों को अभी यहाँ से जाना चाहिए और मैं आपसे विनती करता हूँ, हमारे चाल वालों को आगे से परेशान मत कीजिए। भीमराव, वो गवर्नर हमेशा साथ नहीं रहेंगे तुम्हारे। गलत आदमी से पंगा लिया भीमराव। प्रचंड देव जी तुझे छोड़ेंगे नहीं, ये बात याद रखना। वो आपके लिए सिर्फ एक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए वो समाज के दूसरी तरफ खड़े वो लोग हैं जो सदियों से हमें जीने नहीं दे रहे। अगर वो मुझे नहीं छोड़ेंगे तो हम ये संघर्ष नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये संघर्ष मेरे अकेले का नहीं है बल्कि हम सबका है। और हम ये संघर्ष तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलता और समाज में बराबरी का अधिकार नहीं मिलता।
अब जाइए आप यहाँ से। अरे अरे, कहाँ भागे जा रहे हो भाई? कहीं तुम भी अपने बाप की तरह घर छोड़कर तो नहीं भाग रहे हो? ऐसे क्या देख रहे हो? नरोत्तम ने अच्छे से बताया था तुम सबके बारे में। अच्छा, तो ये नहीं बताया कि मेरे बाबा भागे नहीं, अपनी जिम्मेदारी निभाने गए। और मैं भी भाग नहीं रहा हूँ, अपनी जिम्मेदारी ही निभाने मैं जा रहा हूँ। वैसे तुम्हारा बाप गया कहाँ है? इतना बता दो, फिर चले जाना। सर्कस में हिसाब किताब का काम करने गए। वैसे किसी ने बताया नहीं तुम्हारा बाप करता क्या था? क्या करते थे मेरे बाबा? सही सवाल किया। तुमने किसी को देखा है कि हाथ में रस्सी लेकर खुद को पीटते हुए? वही तेरा बाप राम जी करता था, और लोग देखे इसके लिए पुरंजन चीख चीख कर सबको बुलाता था। ये मेरा दोस्त है, अपने आप को जितना भी मारे इसे चोट नहीं लगती है। आइए आइए तमाशा देखिए। भीमराव, तेज तो तुम बहुत हो, लेकिन बेवकूफ हम भी नहीं हैं। अब देखते जाओ, ऐसा खेल होगा कि इसी चाल में तुम्हारी जात के ही लोग तुझे ही छोटी जात का कहकर दुत्कारने लगेंगे। बस इंतजार कर। गुरुजी, बाबा ने जाने से पहले कुछ बताया था क्या आपको कि वो कहाँ जा रहे हैं, कौन से सर्कस में जा रहे हैं? मुझे बाबा को कैसे भी करके घर पे लेके आना है। अरे तो क्यों आनंद? और तुम ऐसे घबराए से क्यों बात कर रहे हो? घबराया नहीं हूँ गुरुजी, दुखी हूँ, गुस्से में हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा शर्मिंदा हूँ, क्योंकि बाबा घर छोड़कर सर्कस में बही खाते का काम करने नहीं, बल्कि खुद को तकलीफ देने का काम करने गए। खुद को तकलीफ देने का काम? हाँ गुरुजी। आनंद, तुम्हारे बाबा सबसे भिन्न हैं, परंतु तुम्हारे ऐसे ढूंढने से राम जी नहीं मिलेंगे आनंद। आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि राम जी अवश्य आएंगे, परंतु मेरी मानो तो अभी ये बात घर में किसी से नहीं कहना, वरना सब चिंतित हो जाएंगे। और विशेष रूप से भीम को इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो वो सब कुछ छोड़कर राम जी को ढूंढने निकल जाएगा। और आनंद, ऐसे भटक भटक कर राम जी को ढूंढना असंभव है। जी गुरुजी। तुम्हारे बाबा ने ये बिल्कुल सही नहीं किया लक्ष्मी, मुझे बिना बताए ही चले गए, और अच्छी तरह से जानती हूँ मैं उन्हें। अगर वो गुस्से में गए हैं तो जल्दी लौट कर नहीं आएंगे। जीजा भाई, तुझे अफसोस किस बात का हो रहा है? भैया घर छोड़कर गए इस बात का, या तुझे बता कर नहीं गए इस बात का? बुआ, ना आप मेरी जेठानी है और ना ही आप आई की जेठानी है, तो फिर क्यों आप हमें आके हमेशा ताने देते रहती है? शुक्र मना कि मैं तेरी जेठानी नहीं हूँ।
तुम दोनों की किस्मत अच्छी है कि तुम्हें पति और परिवार दोनों अच्छे मिले हैं। इसलिए अपने पति के साथ रहो, उन्हें अपना साथ दो और उन्हें भी अपने साथ रखो। दीदी, आप तो ऐसे कह रही है जैसे मैंने ही भगा दिया हो उनको घर से। और मैं भी बस उन्हें काम ढूंढने के लिए ही कहती हूँ। कौन पत्नी अपने पति को ऐसा नहीं कहेगी? जीजा भाई, किसने कहा कि तूने भैया को भगाया है? लेकिन तू उनका साथ देती तो वो तुझे बताकर जाते, कहकर जाते, तब तू उन्हें रोक भी सकती थी। और लक्ष्मी, तुम्हारा आनंद को बार बार कहना काम पर जाओ, कमा कर लाओ, वो गलत नहीं है, लेकिन तुम्हारा कहने का तरीका गलत है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से आनंद पर क्या बीतती है। ये काम कर रहे थे ना बाबा आप, मैं भी करूंगा और तब तक करूंगा जब तक आप लौट कर वापस नहीं आ जाते, ताकि जिम्मेदारी निभा सकूं और खुद को तकलीफ दे सकूं कि मैं कितना निकम्मा हूं जो मेरे होते हुए मेरे बाबा को ये सब करना पड़ा। खाना बहुत स्वादिष्ट है। अरे जोकू बाबू, ले लो ना। अभी कुछ देर बाद कल जो प्रचंड देव जी से दीक्षा लेगा उसे कपड़े भी मिलेंगे, और कल कुछ ऊंची जात के लोग आएंगे। उसे दीक्षा प्राप्त करने के बाद उन्हें प्रणाम करोगे तो पैसे भी मिलेंगे। इस भीम के चक्कर में क्यों अपनी जिंदगी को सब अंधेरे में रख रहे हो तुम सब? हम अंधेरे में रहे या उजाले में, तुम्हें उनसे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, हम सब ठीक है अपनी जगह। आप सब खाओ अच्छे से। अरे साफ साफ सब कुछ दिख रहा है। तस्लीम के साथ जो हैं वो सब भूखे हैं, रोज एक एक रोटी के लिए आपस में लड़ते रहते हैं। अब तो घर भी बांट लिए, और जो प्रचंड देव जी के साथ हैं उन्हें बहुत अच्छे से खाना मिल रहा है, कपड़े मिलेंगे, और हम सब की जिंदगी बदल जाएगी। ये खाना रखा हुआ है, आखिरी बार समझा रहे हैं, या तो भीमराव के खिलाफ या प्रचंड देव जी के साथ अगर कोई आना चाहता है तो आइए और ये खाना लेकर जाइए। मैं करूंगी प्रचंड देव जी के साथ यज्ञ। मैं लूंगी दीक्षा। फिर आओ और खाना खाओ, शामिल हो जाओ हमारे साथ। लक्ष्मी, भीम के विरोध में इतना बड़ा गलत कदम मत उठा कि बाद में पछताना पड़े। दीदी, मैं नहीं कर सकती, कम से कम इसे तो करने दीजिए। अरे लक्ष्मी, तुम ये जो कर रही हो ना, ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गलती है। हाँ लक्ष्मी, ये तुम सही नहीं कर रही हो। लक्ष्मी, ये खाना नहीं खाओगी तुम? क्यों नहीं खाएंगी?
फिर एक काम करो, ये कागज उठाओ और इस कागज पर उस भीमराव से माफीनामा लिखवा के लाओ। एक मदद चाहिए थी आपकी। बताओ। इस पर माफीनामा लिख कर दे दीजिए। कैसा माफीनामा? आपने दरोगा साहब से कहा था ना कि ऐसे 20 बच्चों को ढूंढ कर लाऊंगा जो पढ़ना चाहते हैं, और वो आप नहीं कर पाए, इसलिए। ये दरोगा ने कहा तुमसे कि मुझसे इस तरह का माफीनामा लेकर आओ? हाँ। देखो रमा, ये दरोगा ने कहा होगा तभी भी ये गलत ही है। सही है गलत वो रहने दीजिए, आप मुझे लिख कर दे दीजिए। नहीं लिखूंगा, बिल्कुल भी नहीं लिखूंगा। और जो चीज सही है उसके लिए माफीनामा क्या लिखना है? मैंने कहा दरोगा से कि 20 बच्चों को लेकर आऊंगा, मैंने कोशिश की, लेकिन मैं नहीं सफल हुआ तो क्या हुआ? लेकिन अब आप कोशिश नहीं करेंगे और उसमें सफल होने की कोई जरूरत नहीं है। आप लिख के दे दीजिए, मुझे बाकी कुछ नहीं पता। नहीं लिखूंगा मैं।